नाउ एवरी केस हैज टू बी लुक्ड एट कि आपका डैमेज कितना है। क्या वो रिकवर हो सकता है? कैन यू स्टिल वॉक विदाउट सपोर्ट? यस, दैट इज पॉसिबल। इवन विथ अ डैमेज कार्टिलेज, द रेस्ट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ कार्टिलेज कैन ऑल्सो बी इंक्रीज। डैमेज कैन बी रिवर्स, डैमेज को भी रिवर्स किया जा सकता है। ये भी मैं आपको साफ बता देता हूं। कैसे? हाउ? तो आप इतने छोटे से बच्चे थे, व्हेन यू वर स्मॉल, क्या आपके कार्टिलेज बढ़े कि नहीं बढ़े? ऐसा होना चाहिए। जब आप बड़े हुए, व्हेन यू ग्रू अप, योर कार्टिलेज डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। तो मतलब रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज या फिर उसका ग्रोथ हमेशा हुआ है ना। तो ग्रोथ फैक्टर अगर आप खराब कर दें तो कार्टिलेज रीजनरेट नहीं होगा। अदरवाइज द बॉडी, ह्यूमन बॉडी और एनी एनिमल बॉडी, आप किसी जानवर को देख लो। कौन सा जानवर जंगल का जाता है डॉक्टर के पास नी रिप्लेसमेंट के लिए? कोई भी नहीं जाता। तो द बॉडी इज डिजाइन्ड टू कीप यू गोइंग टिल यू आर अलाइव। जब तक जिंदा है तब तक आपके शरीर में रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमने कुछ तो टॉर्चर कर दिया इस बॉडी को। सो वॉट यू हैव बेसिकली डन इज, बचपन से लेके अगर आपने केमिकल खाया, सबके घर में पैरासिटामोल तो होगा ना? सबके घर में पैरासिटामोल और पेन किलर कॉम्बिनेशन, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, निमुसुलाइड, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, पैरासिटामोल या फिर ऐसा पेन किलर काम कैसे करता है? आपका इस शरीर का ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करके, रोक के। अगर ग्रोथ फैक्टर को आप बिगाड़ेंगे तो शरीर में ग्रोथ जो होना है वो बिगड़ जाएगा। फ्रॉम कार्टिलेज डीजेनरेशन, मस्कुलर डीजेनरेशन, टिश्यू डीजेनरेशन, यहां तक ही नहीं रहेगी बात, अप टू कैंसर। कैंसर क्या है? ग्रोथ का डिविएशन आपके बॉडी में। तो जो भी पेन किलर खा रहे होंगे उनके उसी जनरेशन में या एक जनरेशन दो जनरेशन आगे कैंसर तो होने ही वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप अपने बॉडी को टॉर्चर करना शुरू कर दीजिए इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट, भुगतना तो पड़ेगा। जो जैसा करेंगे भुगतेंगे। आज आपको नहीं समझ में आ रहा, कल समझ में आएगा। बट इससे पहले कि देर हो जाए, आपका शरीर रीजनरेट करने के लायक ही नहीं बचे, ये स्टार्ट एम्पावरिंग योर बॉडी। Regeneration can be enhanced. Any kind of a regeneration can happen, including cartilage. हम आपको कितने लोग दिखा सकते हैं जो चल नहीं पाते थे, कुंभक करने के बाद में चल पाते हैं। कार्टिलेज रीजनरेशन में टाइम लगता है, एज के हिसाब से इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ रीजनरेशन वेरी कर सकता है। मगर उसके बाद भी यू कैन अवॉइड अ रिप्लेसमेंट, यू कैन अवॉइड अ रिप्लेसमेंट। तो एक मैं आपको चैलेंज देता हूं। इवन इफ somebody has said ये कार्टिलेज डैमेज हो गया, अब नी रिप्लेसमेंट कराना होगा, सर्जरी करानी होगी, तो 6 महीने के लिए आप अपने शरीर को मौका दे दीजिए। डू कुंभक एंड सी हाउ मच इट हैज इंप्रूव्ड। अगर कोई चारा ही नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, इसका मतलब डैमेज इज बियॉन्ड कंट्रोल, आपका शरीर किसी लायक बचा नहीं। तो उस समय सर्जरी तो कभी भी करवा सकते हैं ना। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, फॉर 98 to 99% ऑफ द पीपल, उनको हम दोबारा से उसके शरीर को एम्पावर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं।